तो मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिला अपराध पर लगाम लगाने की तैयारी चल रही है, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। महिला अपराधों में लखनऊ पहले स्थान पर है, जबकि कानपुर दूसरे स्थान पर है। यही स्थिति बच्चों से जुड़े अपराधों की भी है। ये आंकड़े वर्ष 2023 से अब तक के हैं और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चल रही है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई हैं। एनसीआरबी ने हाल ही में देश के विभिन्न शहरों में दर्ज अपराधों की सूची जारी की है, जिसमें वर्ष 2021 से 2023 के बीच मेट्रो शहरों में महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लखनऊ पुलिस के दावों के बावजूद महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़े इसके विपरीत हैं। वर्ष 2023 में लखनऊ में महिलाओं से जुड़े अपराधों में 2902 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 790 मामलों की जांच अब भी चल रही है। कानपुर में महिलाओं से जुड़े अपराधों के 2200 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 700 से ज़्यादा मामलों की जांच अब भी चल रही है। आंकड़ों के अनुसार लखनऊ महिलाओं से जुड़े अपराधों में पहले स्थान पर है। बच्चों से जुड़े अपराधों जैसे अपहरण, हत्या, कुकर्म में भी लखनऊ पहले स्थान पर है। और वर्ष 2023 में लखनऊ में बच्चों से जुड़े अपराध के 844 मामले दर्ज किए गए, जबकि कानपुर में 426 और गाजियाबाद में 208 मामले दर्ज किए गए। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों पर लगाम लगाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। प्रशासन पूरी सजगता के साथ जुटा हुआ है कि अपराधों पर लगाम लगाई जा सके और कानून व्यवस्था को भी योगी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो आंकड़े सामने आए हैं उसने अभी भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। साहिल जी, मुझे लगता है बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। समूचे अगर भारत की अगर बात करो, नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर जितने 7 राज्य हैं उनमें कहा जाता था वो बहुत शांत रहते हैं, जिसमें सिक्किम हो गया, हिमालय हो गया, मणिपुर हो गया है। वहां से भी बच्चों की गुमशुदगी, बच्चों की तस्करी, महिलाओं के साथ छेड़खानी, रेप, इस तरह के केसेस विभिन्न तरीके से हो रहे हैं। और इसमें जो रिपोर्ट आई है इसमें अव्वल इस बार रखा गया है उत्तराखंड को। यहाँ से महिलाएं ज्यादा किडनैप हुई हैं, रेपिस्ट के केसेस ज्यादा आए हैं। ये हो क्यों रहा है? इस चीज की जो थ्योरी है उसको सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सुलझा नहीं पा रही है। अब इसमें आज से 4 साल पहले सेंट्रल की परमिशन से या उनके एक नए तरीके से उन्होंने एक आधुनिक तरीका अपनाया था अपने सुरक्षा तंत्र को लिए, पुलिस को लिए, कि हम साइबर थाने खोले जाएंगे, साइबर पुलिस का गठन होएगा, साइबर सुरक्षा तंत्र का गठन किया जाएगा। वो किया गया, हर थाने में किया गया, हर स्टेट में किया गया। बावजूद भी उसके ये जो गति है वो थामी नहीं गई और बढ़ती जा रही है। अभी जो रिपोर्ट कहती है विशेष तौर पे आप एक नए किस्म का और नए तरीके का जो एक क्राइम निकल के आया है, जिसको नाम दिया गया डिजिटल क्राइम, डिजिटल अपराध। अब इसको समझने की जरूरत है, ये है क्या। अब इसमें एक चीज चौंकाने वाली यही है कि जो बच्चों के साथ में जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं, 10 से लेके या 15-16 साल तक के जो विशेष तौर पर लड़कियां हैं, जो उनके साथ में जो एक्सप्लॉइटेशन उनका हो रहा है, रेप की घटनाएं हो रही हैं, छेड़खानी हो रही हैं, वो करने वाले कौन है? 98% सगे संबंधी, चाचा, मामा, फूफा, भाई, दूर के रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले जो घर के लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। और वो कर कैसे रहे हैं? वो एक तरीका पहले होता था, कोई लालच दे देते बच्चों को कि चॉकलेट दे दिया, पैसे दे दिया, वो नहीं है। अब ये लोग क्या करते हैं, एंड्रॉइड फोन दे देते हैं, लैपटॉप फोन दे देते हैं। और अभी लखनऊ का ही मामला है, इंदिरापुरम का ही मामला कुछ दिन पहले आया था, एक बड़ा चौंकाने वाली उसमें ये खबर आई थी कि एक बच्ची के साथ में उसके पड़ोसी ने पहले फोन दिया, फिर फोन में उसने गंदी हरकतें या गंदी कोई एडल्ट फिल्म वगैरह उसको दिखा के उसके बाद घटना को अंजाम दिया। तकरीबन हर केसेस में यही हो रहा है। अब इसको सुलझाने में पुलिस नाकाम इसलिए भी हो रही है कि भाई सब पे तो निगरानी नहीं कर सकते। हर आदमी के पास फोन है आज की डेट में, पार्क में खड़े होके बात कर रहा है, गली में खड़े होके बात कर रहा है, तो सब पे निगरानी रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो आता है वो ये है कि अभिभावक, पेरेंट्स, जो घर के लोग हैं ना, वो जब तक इस पे निगरानी नहीं करेंगे अपने बच्चों पे, ये गति रुकने वाली नहीं है। जी
बिल्कुल। और जिस तरीके से रमेश जी आपने जिक्र किया कि जब से मोबाइल फ़ोन में ये इंटरनेट की सुविधाएं लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि कई ऐसे मामले निकल कर सामने आए जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज आखिर किस ओर जा रहा है। क्योंकि पड़ोस में इस तरीके के हैवान हमारे हैं। अगर हम बात करें तो कब कौन किस सोच के साथ आपके घर में प्रवेश कर रहा है ये भी आजकल कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिलीवरी बॉयज़ इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो मतलब हर तरफ इस तरीके की हैवानियत जो है वो देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि ये सोचने वाली बात है कि आखिर किस तरीके से इस हैवानियत को यहाँ पर कम किया जा सकता है। तमाम तरीके के कानून यहाँ पर बने हुए हैं, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। सरकार भी अपने पहलुओं पर लगातार काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद इन अपराधों पर लगाम लगाना बेहद मुश्किल यहाँ पर होता जा रहा है। देखिए, सोचने से, विमर्श करने से काम नहीं चलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का मामला ले लो। जब हमारे यहाँ कहा जाता है कि नई शिक्षा नीति, और यही नई शिक्षा नीति अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनाई है, और उसको अपनाने का तरीका आप देखिएगा। वहां स्कूलों में पढ़ने वाले 14 साल के बच्चे तक पूरी तरीके से सोशल मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर खुदा न खास्ता कोई भी बच्चा एंड्रॉइड फोन लेके नेट पे अगर कुछ भी देख रहा, कुछ भी सर्च कर रहा है, तो उसका भारी भरकम जुर्माना उनके फादर को, उनके पेरेंट्स को देना पड़ेगा। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारी सरकारें क्यों नहीं कर सकती हैं? अरे क्यों नहीं कर सकती? इसकी थ्योरी को आपको समझना पड़ेगा। आज आप जब कहते हो कि इंटरनेट बहुत आसानी से उपलब्ध हो चुका है, डाटा बहुत सस्ता है, आटे से सस्ता डाटा हो गया है, एक बात आपको माननी पड़ेगी जी। अब जितना डाटा सस्ता हो रहा है उतनी समस्या बढ़ती जा रही है। अब डाटा जितना वितरण होगा, एयरसेल कंपनियां जितना डाटा को बेचेंगी उतना सरकार का फायदा होगा, है ना? बिल्कुल। 1 GB का डाटा जब बेचती है, उससे आप लगाइएगा कि उसमें टैक्सेस के रूप में सरकार को वो कंपनियां कितना दे रही हैं। तकरीबन आधा दे रही हैं। जब सरकार के पास इस तरीके का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है भारी भरकम तरीके से और फ्री फंड में, तो सरकार क्यों हाथ डालेंगी? लेकिन फिर भी मुझे लगता है सब नागरिक होने के नाते सरकार को सोचना चाहिए और इस पे हाथ डालना चाहिए, रोकना चाहिए। सरकार को छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया और इस तरीके फोन वगैरह को जब तक बैन नहीं करेगी, जब तक रोकथाम नहीं करेंगी, ये एनसीआरबी के डाटे जिस हिसाब से चल रहे हैं, आगे युद्ध स्तर पर और भी बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन रमेश जी, बात ये है कि रेवेन्यू भी यहाँ पर सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि उसके बावजूद भी अगर कुछ व्यापक कदम भी यहाँ पर उठाए जाएं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे उसके बाद इस तरीके की चीज़ों को इंटरनेट पर नहीं देखेंगे। यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो अपब्रिंगिंग, यानी कि बच्चों की परवरिश पर हो रहा है। क्योंकि छोटी उम्र से ही अब बच्चों के हाथ में मोबाइल है, और कई ऐसी रेस्ट्रिक्टेड साइट्स हैं जो बच्चे यूज़ करते हैं, देखते हैं। कई एडल्ट वीडियोस ऐसी हैं जो कि इंटरनेट पर आसानी से बच्चों को मिल जाती है, और उसके बाद उनका जो मानसिक दृष्टिकोण है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बदल रहा है। और इसके लिए मुझे लगता है कि अच्छी पेरेंटिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, मुझे लग रहा है आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। अच्छे पेरेंटिंग की जरूरत है। और रही बात, आपने परिवार का जिक्र किया जी, परिवार का पाबी अब नहीं रहा। एक बचपना होता था, 6 साल के बाद में जो 14-15 साल तक का जो बच्चा होता था उसके खेलने के लिए पार्क हुआ करते थे जी, घर के आंगन हुआ करते थे, गली मोहल्ले हुआ करते थे, क्रिकेट के मैदान होते थे, खेतों में खेला करते थे। अब आज अगर आप बाहर निकल के देखिएगा, कोई भी 14 साल का बच्चा आपको बहुत बामुश्किल 1-2 आपको पार्क में देखते हुए मिल जाएंगे, नहीं वरना घरों में देखिए सारे मोबाइलों में घुसे पड़े हैं, सारे लैपटॉप में घुसे पड़े हैं, टीवी देख रहे हैं, सब बिल्कुल, बिल्कुल। ये फर्क है। यहाँ से चीजों को यहाँ से पकड़ना पड़ेगा कि ये बच्चे, रही बात पेरेंटिंग वाली बात है, वो अब उनकी जो जिम्मेदारी है यहाँ से शुरू हो जाती है। हम आपकी भी सब जिम्मेदारी शुरू होती है। हमें देखना होगा कि बच्चे फोन में क्या देख रहे हैं, क्या क्वालिटी की चीजें देख रहे हैं, स्टडी से और उनसे कुछ असाइनमेंट वगैरह है क्या, वो तो नहीं देख रहे हैं, या जैसे आपने जिक्र करा कोई एडल्ट मूवी या फिर गलत कोई सामग्री तो नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सरकारों के मुकाबले, सरकारों के और भी किसी के मुकाबले हमारी बनती है। हमें निगरानी बरतनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा देख क्या रहा है। ठीक है, चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।